गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वंस अगेन आई एम आशुतोष विद द न्यू टॉपिक। आज हम लोग मैग्नेटिज्म का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिज्म, तो आज हम लोग इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। ठीक है, तो 600 BC में एशिया माइनर नाम का एक जगह, जो एट प्रेजेंट अभी इराक जहाँ है वहीं एशिया माइनर, इसमें एक जिला था, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नेशिया। मैग्नेशिया नाम का एक डिस्ट्रिक्ट था। इस जिले में नेचुरली अकरिंग स्टोन्स, प्राकृतिक रूप से पत्थर फेंका रहता था। इस पत्थर में एक खास गुण था, हैविंग द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स। इसमें आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी थी। देखिए, 600 BC में ही चार्ज का भी पता चला था। आप पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स में इसके बारे में सीखे थे। 600 BC में ही थेल्स नाम के ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने अंबर को रब किया था कैट्स स्किन से या फर से। तो अंबर को कागज के छोटे छोटे टुकड़े, चिड़िया का पंख और पुआल इटीसी को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी आ गई थी। तो हम बोले थे अंबर है सो चार्ज हो गया। तो 600 BC यही वो समय है जब चार्ज का पता चला था, और 600 BC यही वो समय है जिस समय हमें मैग्नेटिज्म का भी पता चला था। ओके, इसकी खोज एक गडेरिये के द्वारा हुई थी। एक गडेरिया जो भेड़ चरा रहा था, तो भेड़ चराने के क्रम में उसके पास एक आयरन का स्टिक था। उस स्टिक में आयरन का कैप लगा हुआ था। जो भेड़ हाँकने के लिए वो जो स्टिक यूज करता था, उस स्टिक के किनारे में आयरन का कैप था। ठीक है, आयरन का कैप दोनों तरफ, और उसके शूज में भी आयरन का नेल्स था। तो उसी क्रम में इसका ये स्टिक जाके उस पत्थर में सट गया और उसका शूज भी सट गया। तो वो तो डर गया, वो गडेरिया डर गया और भूत भूत करके वहां से भाग भी आया। लेकिन ये जो घटना है, ये घटना साइंटिस्ट लोगों का ध्यान आकर्षित कर दिया कि उस पत्थर में ऐसा क्या खास गुण है जिसके कारण वो पत्थर आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो यहीं से मैग्नेट की शुरुआत हुई। सारा जो टर्म है वो उस जिला के नाम से ही आया है। जिले का नाम था मैग्नेशिया, तो मैग्नेशिया से ही वो टर्म आया है सारा चीज। तो हम पहला टर्म डिफाइन करते हैं मैग्नेट। मैग्नेट क्या है? ठीक है, तो द नेचुरली अकरिंग स्टोन्स, प्राकृतिक रूप से मिलने वाला वैसा पत्थर जिसमें हैविंग द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स, जिसमें आयरन के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी हो, उसका नाम हम लोग मैग्नेट दिए। और यहीं से एक टर्म और भी शुरू हो गया, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म से हम दो बातें समझते हैं, द अट्रैक्टिंग कैपेसिटी ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेट की जो अट्रैक्टिंग कैपेसिटी है उसका भी नाम मैग्नेटिज्म देंगे। और यहीं से फिजिक्स का एक ब्रांच भी स्टार्ट हो गया, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द स्टडी ऑफ मैग्नेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम मैग्नेट और उसके प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे, तो वो मेरा मैग्नेटिज्म हो गया। ओके, तो ये आपकी इनिशियल लेवल पे उनकी प्रॉपर्टी, उस पत्थर के नमूने को अलग अलग देशों में ले जाया गया और उनके प्रॉपर्टीज का स्टडी स्टार्ट हुआ। तो सबसे जो पहला प्रॉपर्टी आया वो मेरा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहलाया, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि अगर हम मैग्नेट के टुकड़े को अगर किसी धागे से लटकाते हैं, तो मान लेते हैं ये मैग्नेट का टुकड़ा है, तो जब भी ये टुकड़ा रेस्ट में आता है तो हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में ही ये रेस्ट में आता है। ठीक है, तो इसको जब भी हम रोकते हैं, इसे हिट कर दें, और हिट करने के बाद जब भी ये रुकेगा तो हम देखेंगे कि इसका एक किनारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर है। ज्योग्राफी से जो नॉर्थ दिशा आपकी है, तो एक किनारा हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में है
और दूसरा किनारा हमेशा साउथ दिशा में, ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफी से जो आपकी साउथ दिशा है। ठीक है, तो जो किनारा नॉर्थ की ओर गया उसका नाम हम लोग नॉर्थ पोल दिए, और जो किनारा साउथ की ओर था उसका नाम हम लोग साउथ पोल दिए। ठीक है, तो ये सबसे पहला प्रॉपर्टी हुआ कि जब भी हम मैग्नेट के टुकड़े को हवा में फ्रीली लटकाते हैं और जब ये रुकता है तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में ही आके रुकता है। ओके, तो इसी से डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इसका नाम पड़ा। इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले मैरिनर्स कंपास में यूज किया गया। तो पहले कंपास नीडल बनाएंगे। तो मान लेते हैं ये मैग्नेट का टुकड़ा है और अगर हम इसे एक नीडल का फॉर्म दे दें, नीडल का फॉर्म मतलब इसे पॉइंटर के रूप में यहाँ से ऐसे पॉइंटर के रूप में बना लें और बाकी हिस्से को कट कर दें, तो ये एक पॉइंटर के रूप में बदल जाएगा। और इसको एक चैम्बर में, ग्लास के चैम्बर में डाल के और इसे एक नेल से फिक्स कर दें ताकि ये इस चैम्बर में रोटेट करने के लिए फ्री हो जाए। तो आपके पास बन जाएगा मैग्नेटिक कंपास नीडल। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास नीडल ये फ्री है। जब भी ये रुकेगा तो एक किनारा नॉर्थ की ओर रुकेगा, एक किनारा साउथ की ओर रुकेगा। तो इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले चाइनीज लोगों के द्वारा मैरिनर्स कंपास में यूज किया गया। देखिए, चाइनीज लोगों के द्वारा मैरिनर्स कंपास, मैरिनर्स कंपास, मैरिनर्स का मतलब हो गया जो समुद्री यात्रा करते हैं। तो यात्रा के दरमियान जब बीच समुद्र में हम लोग रहते हैं तो हमें डायरेक्शन का पता नहीं चल पाता है। वहाँ डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग इसी मैग्नेटिक कंपास नीडल को यूज करते हैं। ये नीडल एक किनारा नॉर्थ और एक किनारा साउथ होगा। तो अगर हमें दो दिशा का पता चल जाए तो हम बाकी दो दिशा ईस्ट और वेस्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चाइनीज लोगों के द्वारा सबसे पहले मैरिनर्स कंपास के रूप में उस स्टोन का यूज किया गया। इसीलिए इस स्टोन का नाम हम लोग लीडिंग स्टोन या लोड स्टोन भी देते हैं। ठीक है, लीडिंग मीन्स एज ए लीडर, ये एक्ट्स एज ए लीडर, ये लीडर का काम करता है, नेता का काम करता है। जब हम रास्ता भूल जाते हैं तो ये हमें रास्ता दिखाने का काम करता है, गाइड करने का काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए लीडिंग स्टोन और लोड स्टोन। तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ओके, अब इसके दूसरे प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? तो अगर हम मैग्नेट का टुकड़ा लेते हैं तो देखते हैं क्या कि इसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो थोड़ा सा भीतर की ओर है। जो इंड है इसका, एक्सटर्नल जो इंड है, उस इंड से थोड़ा सा भीतर की ओर नॉर्थ पोल है और थोड़ा सा भीतर की ओर साउथ पोल है। ओके, तो अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, दैट लाइन विल बी कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल एक्सिस और इट्स एक्सियल लाइन। देखिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल से सिमिलर हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम -q और +q दो चार्ज बॉडी रखते थे, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, और इसको 2a डिस्टेंस से सेपरेट करते थे। तो ये जो सिस्टम बनता था दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन था वो डाइपोल एक्सिस या एक्सियल लाइन कहलाता था। सिमिलरली हियर, यहाँ नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ भी दो तरह का चार्ज था। तो निगेटिव चार्ज का इक्विवेलेंट टर्म यहाँ साउथ पोल है और पॉजिटिव चार्ज का इक्विवेलेंट टर्म यहाँ नॉर्थ पोल है। तो दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल एक्सिस और एक्सियल लाइन। ठीक है, और O जो इसका सेंटर हुआ, इस सेंटर से इसको हम दो हिस्से में बांट दे तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम बिल्कुल उसी तरह हम लोग इक्वेटोरियल लाइन दे सकते हैं। यहाँ भी हमने सेंटर लेके एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप किया था। तो ये डाइपोल एक्सिस था, ये इक्वेटोरियल एक्सिस था। यहाँ भी मैग्नेटिक डाइपोल एक्सिस है और आपका इक्वेटोरियल एक्सिस है। बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है।
अब देखिए, जो दोनों किनारे के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इट्स ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ कहलाता है। ठीक है, ये इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ है। और दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ। दोनों पोल, चूंकि दोनों पोल किनारे से थोड़ा सा अंदर की ओर है, तो दोनों पोल्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे, LE से रिप्रेजेंट करेंगे इफेक्टिव लेंथ। एंड दिस इज योर ज्योमेट्रिकल लेंथ, जो उसका एक्चुअल साइज है दैट विल बी कॉल्ड इट्स ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो हम मैग्नेट से रिलेटेड इतना टर्म याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब वहां हम लोग इन दोनों में एक रिलेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इफ LE का वैल्यू 2L नोट करते हैं, ये क्या है LE? इफेक्टिव लेंथ, मीन्स दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम 2L लेते हैं, ठीक है, तो और इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ, इसी 2L को हम लोग लिख रहे हैं इफेक्टिव लेंथ LE। और LE जो है वो 5/6 LG इसके बराबर है ये। ओके, LG क्या है? तो LG इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ है, जो ओरिजिनल लेंथ है वो LG से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो LG और LE में ये रिलेशन ध्यान रखेंगे, इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल टू 5/6 LG। फॉर सेमी सर्कुलर मैग्नेट, सेमी सर्कुलर मैग्नेट के लिए ये लेंथ जो एक्चुअल लेंथ है, ज्योमेट्रिकल लेंथ, दैट विल बी πr एंड इफेक्टिव लेंथ दैट विल बी 2r। ओके, चलिए यहां तक ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या है? पोल स्ट्रेंथ, तो देखिए, आपको पता है कि आपके पास सिर्फ 3 तरह का इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन, कॉज ऑफ इंटरेक्शन का नाम हम लोग चार्ज देते हैं। ये हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आपको बताए थे कि अगर चार्ज का कारण मास है तो हम इसका नाम ग्रेविटेशनल चार्ज देते हैं, मास। अगर इंटरेक्शन का कारण चार्ज है तो इसका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं। अगर इंटरेक्शन का पोल है, मैग्नेट का टुकड़ा है, तो इसका ये नाम हम लोग मैग्नेटिक चार्ज देते हैं। तो उस पोल का कुछ न कुछ स्ट्रेंथ होगा, पोल स्ट्रेंथ। यहाँ मास है तो मास को हम लोग m लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं कि मास कितना है, चार्ज Q है। और यहाँ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ को भी हम m लेटर से ही लिखेंगे और इसके बारे में आगे सीखेंगे। तो मैग्नेट में एक पोल स्ट्रेंथ होगा। तो अब पोल स्ट्रेंथ कैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए। अब जैसे हम लोग चार्ज और मास को डिफाइन करते हैं, उसी तरह से कोई भी जो मैग्नेटिक पोल है उसका स्ट्रेंथ कितना है, इसी का नाम हम लोग पोल स्ट्रेंथ देंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक पोल, किसी भी पोल का स्ट्रेंथ कितना है टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। इट इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। पोल स्ट्रेंथ जो है हम लोग +m और -m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे चार्ज को आप +q और -q से रिप्रेजेंट किए थे, 2 तरह का पोल, 2 तरह का चार्ज था, तो +q और -q। तो यहाँ भी 2 तरह का पोल है, तो +m और -m से रिप्रेजेंट करेंगे इसके पोल स्ट्रेंथ को। तो पॉजिटिव चार्ज इक्विवेलेंट है नॉर्थ पोल के और निगेटिव चार्ज इक्विवेलेंट है साउथ पोल के। ये ध्यान रखेंगे, निगेटिव चार्ज का इक्विवेलेंट टर्म मेरा साउथ पोल है और पॉजिटिव चार्ज का इक्विवेलेंट टर्म मेरा नॉर्थ पोल है। इससे हमें सारा रिजल्ट याद रखने में सहायता होगा, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा? तो पोल स्ट्रेंथ जो है, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट हम लोग आगे
सीखेंगे कहाँ से आया एम्पियर मीटर, जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखेंगे तब। तो अभी याद रखेंगे कि पोल स्ट्रेंथ का जो ऐसा यूनिट है दैट इज एम्पियर मीटर, ठीक है। और इसे न्यूटन पर टेस्ला भी कह सकते हैं। और इसका डायमेंशन क्या होगा, तो एल ए, एम्पियर के लिए ए और लेंथ के लिए मीटर। एक्चुअली ये करंट एलिमेंट टर्म से आता है। करंट एलिमेंट का मतलब हुआ कि कोई एक वायर ले ले, इसमें कितना फ्लो करंट का हो रहा है और इसका एक छोटा सा लेंथ ले ले dl, तो I इंटू DL जो बनेगा ये मेरा करंट एलिमेंट कहलाएगा। और ये करंट एलिमेंट पोल स्ट्रेंथ के कंप्लीटली इक्विवेलेंट टर्म होता है। तो हम इसे बाद में सीखेंगे। यहीं से ये टर्म आया है, इसका यूनिट आया है एम्पियर मीटर। ओके, पोल स्ट्रेंथ जो है वो किसी भी मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के मटेरियल पे ये डिपेंडेंट है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ। ये इसके लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है, इसके एरिया पे डिपेंडेंट है और इसके मटेरियल पे डिपेंडेंट है। ये दो बात ध्यान रखेंगे। किसी भी मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ है ये इन दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ओके, अब जैसे वहां हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किए थे, यहां भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं सिमिलर कंसेप्ट पे। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टीज, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था, तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, ए पॉइंट पे हमने माइनस क्यू डाला और बी पॉइंट पे प्लस क्यू डाला और इन दोनों को हम सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए। ओके, तो दैट डिस्टेंस इज 2 है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। सिमिलरली टू इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। अब हम यहाँ पे साउथ पोल ले लें और इधर नॉर्थ पोल ले लें, इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस एम मान लें और इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस एम मान लें, तो टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स separated by certain distance, तो that will be called a magnetic dipole। यहाँ लेंथ को हम लोग 2l ले रहे हैं, वहाँ 2a लिए थे, यहाँ 2l ले रहे हैं। तो in the case of electric dipole you define electric dipole moment। आप electric dipole moment define करते हैं। electric dipole moment क्या होता है, तो चार्ज और बीच का सेपरेशन, इन दोनों का गुना, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसे आप P लेटर से रिप्रेजेंट किए थे। तो सिमिलरली हियर पोल स्ट्रेंथ और बीच का सेपरेशन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसे M लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। इट वाज ए वेक्टर, ये भी वेक्टर था। इसकी दिशा किधर लिए थे, तो इसकी दिशा हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर लिए थे। सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इट इज ऑल्सो ए वेक्टर and its direction is what, तो its direction is from south pole to north pole। देखिए दिशा एक ही है। निगेटिव चार्ज का इक्विवेलेंट टर्म साउथ पोल था और पॉजिटिव चार्ज का इक्विवेलेंट नॉर्थ पोल था। तो यहाँ साउथ पोल से नॉर्थ पोल दिशा याद रखेंगे और यहाँ निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज ध्यान रखेंगे। तो सिमिलर कंसेप्ट है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वही आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी है। ओके, अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसी से हमें मैग्नेट के स्ट्रेंथ का पता चलता है, मैग्नेट कितना पावरफुल है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट का पता चलता है। हम इसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, तो ऐसा यूनिट होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप पोल स्ट्रेंथ M और बीच का सेपरेशन 2l, इन दोनों को गुना करते हैं पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन, तब आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलता है। तो यहीं से यूनिट निकाल सकते हैं। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट हो गया एम्पियर मीटर और जो डिस्टेंस है उसका यूनिट हो गया मीटर। तो दैट्स व्हाई यू गॉट एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर या इसे न्यूटन मीटर पर टेस्ला भी लिख सकते हैं। डायमेंशन निकालेंगे तो पोल स्ट्रेंथ A और L स्क्वायर हो जाएगा। एम्पियर के लिए, करंट के लिए A और डिस्टेंस के लिए L।
तो एल स्क्वायर, ए एल स्क्वायर इसका डायमेंशन हो जाएगा। ओके, ये चौथा प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे देखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर मैग्नेट के टुकड़ा को हम ब्रेक करें, तोड़ दें, जैसे मान लेते हैं ये एक मैग्नेट का टुकड़ा है। ओके, अगर हम इसे बीच से ब्रेक कर दें, दो हिस्से में तोड़ दें, दो हिस्से में तोड़ दिए तो एक हिस्सा इधर आ गया और एक हिस्सा इधर आ गया, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस हिस्से में नॉर्थ पोल हो जाएगा N और इस हिस्से में साउथ पोल हो जाएगा, ये उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इसको आप दो हिस्से में ब्रेक किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ भी पहले हिस्से पे भी नॉर्थ साउथ आ गया और दूसरे हिस्से पे भी नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक है, इसको एक बार फिर से ब्रेक करें, इसे चार हिस्से में तोड़ दिए, तो चार हिस्से में तोड़ने के बाद वॉच किए तो फिर देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों साथ साथ ही एग्जिस्ट कर रहा है, हम इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। जितना भी हिस्सा छोटा करते जाएं, ये दोनों साथ साथ रहने वाला है। ठीक है, तो इससे एक खास निष्कर्ष निकल रहा है कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैन नॉट बी आइसोलेटेड। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम अलग अलग नहीं कर सकते। इससे एक और निष्कर्ष निकला कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब मैग्नेट में सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट में आपका सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे डिफर हो रहा है। चार्ज के केस में आप किसी भी बॉडी पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज या सिर्फ निगेटिव चार्ज डाल सकते थे, लेकिन चार्ज में सिंगल चार्ज पॉसिबल था। लेकिन पोल में, मैग्नेटिज्म में सिंगल पोल कहें मोनोपोल या सिंगल पोल, ये संभव नहीं है। ये जब भी रहेगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों साथ साथ रहेगा। ठीक है, तो मैग्नेट का जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो आपका मैग्नेटिक डाइपोल का होगा। इससे छोटा अब हम जा ही नहीं सकते हैं, कोई भी सिस्टम नहीं बना सकते। तो मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल विल बी योर स्मॉलेस्ट सिस्टम, सबसे छोटा सिस्टम मैग्नेटिक डाइपोल का होगा। सिंगल पोल यहाँ उपलब्ध नहीं है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग देखे, आज 5 प्रॉपर्टी देख लिए मैग्नेट का। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ओके, थैंक यू।